हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से पावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 है आपका वैदिक गणित। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वैदिक गणित की परिभाषाएं। क्या होती है वैदिक गणित की परिभाषा? देखिए, वैदिक गणित कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है, ठीक है। और इसका मतलब होता है वेदों द्वारा की गई गणित। वेदों द्वारा की गई गणित या गणना, ठीक है। अब देखिए, एक डस्टर लेके आओ तो देखिए, वैदिक गणित कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है। सबसे पहले वैदिक गणित एक महान ऋषि थे प्राचीन काल में, और उन्होंने तपस्या करके इस वैदिक गणित का निर्माण कराया था। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक गणित के अंदर जिस तरह हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, ठीक उसी तरह होता है वैदिक गणित के अंदर भी। अब देखिए, वैदिक गणित के अंदर जैसे हम नॉर्मल तरीके से जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, जैसे 5 को 5 में जोड़ा तो 10 हो गए, ठीक है। ये इस तरह से होता है आपके नॉर्मल गणित के अंदर, ठीक है। वैदिक गणित की हमने परिभाषा बताई कि वेदों द्वारा की गई गणना, ठीक है। उसका मतलब ये होता है। तो अब आप देखिए, अभी हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के अंदर प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारा कक्षा 10वीं के अंदर, वो है पहली विधि है, वो है शून्यांत संख्या विधि, ठीक है। शून्यांत संख्या विधि। अब देखिए, वैदिक गणित के अंदर आपके सूत्र होते हैं, वो होते हैं 16 सूत्र, और 13 होते हैं, वो होता है आपके उपसूत्र। और इन सूत्रों और उपसूत्रों के आधार पर ही हमारा जो निर्माण होता है वो होता है इस वैदिक गणित का, ठीक है। अब देखिए, जो पहली प्रश्न है वो है आपके किसका, कि शून्यांत संख्या विधि। अब इसके अंदर क्या करना होता है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है शून्यांत संख्या विधि से हल कीजिए। तो देखिए, शून्यांत संख्या विधि के अंदर आपको क्या करना है, जिस तरह हमने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा था, जैसे कोई चीज होती थी, जैसे 5 है तो 5 को हम करते तो एकाधिकरण का चिन्ह लगाते थे और उसको हम जोड़ते थे 1 के अंदर, तो कितना हो जाता था, 6 हो जाता। तो ठीक है, हम इसके अंदर दो का जोड़ा बनाएंगे और करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का, पहले तो हम कक्षा 9th के अंदर एक का बनाते थे, पहले इसको जोड़ते थे, फिर इसको जोड़ते थे, फिर इसको, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले हमारी संख्या है वो क्या है, 73, दूसरी क्या है 74, सॉरी 70। इसके अंदर एक आपके होता है, एक आधार होता है, आधार मान के हमें इसे हल करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे इन दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 3 0 कितने हो गए, 3 हो गए, 7 7 14 हो गए, तो कितना हुआ 143। अब 143 को क्या करना है आपको, ये है, देखिए, एक को तो आगे यहाँ लगा देना है, एक का अधिकरण का चिन्ह यहाँ, जहाँ पे 84 के आगे 4 के, और बाकी हमारे जो पीछे बढ़ते हैं उसको हम आगे जोड़ देते हैं। 43, आगे वाली संख्या क्या है 54, तो कितने हो गए, 4 3 हो गए 7, 5 4 हो गए 9, ठीक है। तो कितने हो गए 97। और एक यहाँ इसके अंदर होता है 100 से ज्यादा हो तब भी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो उसको आगे वाली संख्या के अंदर जोड़ देते हैं। तो देखिए 97, अभी हमें 100 से आगे संख्या कोई प्राप्त नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 97 प्लस 89, तो कितने हो गए, 7 9 9 हो गए 16, हासिल गई 1 9 9 18, कितने हो गए 186। अब हम 186 में से इस एक को तो यहाँ एक अधिकरण का चिन्ह लगा लेंगे, बाकी है वो 86 अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब 86 प्लस कितना है 75, इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 11, हासिल गई 1 और 16। अब हम क्या करेंगे, इस एक को यहाँ ले आएंगे, और बाकी हमारे पास कितना है 61, 61 को हम आगे वाली संख्या में जोड़ देते, 61 प्लस 0 1, तो कितने हो गए 62, और 62 को हम यहाँ जोड़ देंगे। बस ये हो गया इस तरह से इसका हल। अब आगे वाली देखिए, अब देखिए, दूसरी हमारे पास संख्या है वो है 78, कितनी है 78, और दूसरी है 84, ठीक है।
और ऊपर है आपका एकाधिक n का चिन्ह। तो इसका ये एक जोड़ते हैं तो कितने हो गए यहाँ 5 यानी 85। अब हम इन दोनों को जोड़ देते, कितने हो गए 8 5, कितने हो गए 8 5 13, हासिल गई 1 और 8 9 16, कितने हो गए भाई 163। इस एक को कहाँ लगा देते हैं, यहाँ एकाधिक n का चिन्ह लगा दे, बाकी वही लगे 63 प्लस हम जोड़ देंगे 68 को, कितने हो गए 11, हासिल गए 1 13, 131। 131 के अंदर एक को यहाँ जोड़ देते हैं जहाँ पे हमने 68 के आगे वाली संख्या में, और बाकी वाले 31 को 31 प्लस आगे वाली संख्या कौन सी है 32, 32 में कितनी हो गई 33, क्योंकि यहाँ एकाधिक n का चिन्ह है, ये भी साथ में जोड़ना है। तो हमारे पास कितने हो गए 4 और 3 7, 64, कितने हो गए 1 और 4 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। अब 64 100 से कम है तो हम आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 64 प्लस कितना है 30, 30 और 31, एक एकाधिक का चिन्ह है तो हो गए 31, कितने हो गए 5 और 3 6 और 3 9। तो अभी कम है तो हम आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं 95 प्लस 54, तो 5 और 4 हो गए 9 और 9 5 हो गए 14, तो कितने हुआ 149। 149 जिसमें हम एक को हम एकाधिक n का चिन्ह लगा देंगे यहाँ, और बाकी वाला कितने हैं 49 का 49, ठीक है। अब दूसरी देखिए, दूसरी आपको करना क्या है, देखिए दूसरी है आपके कितना है, पहली संख्या कितनी है 83, 83 में से ये जोड़ देते हैं 65, 65 एकाधिक n का चिन्ह है यहाँ, तो कितने हो गए 66। तो हाँ ये जोड़ देते हैं, कितने हो गए 6 3 हो गए 9, कितने हो गए 9, और 8 और 6 कितने हो गए 14, कितने हो 149। 149 के अंदर ये एक तो हम आगे वाली संख्या के अंदर यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ लगा दिया, 0 लगा के हम एकाधिक n का चिन्ह लगा देंगे, बाकी जो पीछे बची है वो आगे वाली संख्या में जोड़ दे। आगे वाली संख्या हमारे 75, ठीक है, क्योंकि यहाँ एकाधिक n का चिन्ह है 74, कितने हो गए 75। तो देखिए 9 5 कितने हो गए 14, हासिल गई 1 7 4 11 9 12, तो 124। 124 में से इस एक को कहाँ लगा लेंगे, इसके आगे, यहाँ 0 लगा लो और यहाँ लगा दिया एकाधिक n का चिन्ह, पीछे रहे 24। 24 के अंदर हम जोड़ देते हैं 91। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 हो गए 12, हासिल गई 1 10 2 12, कितना हो गया 122। 122 के अंदर हम एक को हम यहाँ एकाधिक n का चिन्ह लगा के जोड़ देंगे, और बाकी का 22 का हम लगा लेंगे, 22 अगले वाली संख्या में प्रमोट कर लेंगे। अब देखिए 22 और कितने हो गए फिर 49। तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 1 10 1 11, हासिल गई 1 6 7 71। अभी भी एक कम है तो अगली संख्या, अभी 100 से कम है तो हम एक अगली संख्या में प्रमोट कर लेते हैं। अगली संख्या कितनी है 56, 56 आई कितनी होगी 57, क्योंकि यहाँ एकाधिक n का चिन्ह है। तो ये देखिए 57, 7 1 8 और 7 और 12 128। 128 तो एक तो आगे यहाँ जोड़ देते हैं और बाकी 28 का 28 यहाँ लगा लेते हैं। अब देखिए कितना बचे 1 2 3 4, ये लगा लिया यहाँ 4, तो हमारा सही आंसर है वो है आंसर राइट, ठीक है। इस तरह से हमने ये प्रश्न किया, अगले के अंदर हम दूसरा पढ़ेंगे। आज के लिए बस नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।